Hello everyone. Today we will discuss chapter 18. Topic is circles. Class 6 RS अग्रवाल मैथ. आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन कराएंगे इसका कि सर्किल क्या है और सर्किल के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में. ओके, तो फर्स्ट इज सर्किल. सबसे पहला तो सर्किल ही आता है. ये टॉपिक ही सर्किल है. तो सर्किल देखो क्या होता है, आप लोग जानते हो. वैसे तो सर्किल देखा है सबने. इस टाइप की जो फिगर होती है ये सर्किल कहलाता है ना. लेकिन डेफिनेशन क्या लिखेंगे, देखो क्या होता है. एक फिक्स पॉइंट, मैं दूसरे पेपर पर आपको समझाता हूं, एक सेकेंड. एक्चुअली में ये होता है, एक पॉइंट फिक्स है, इससे इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट हैं उन सबका कलेक्शन, इन सबको हम कलेक्ट कर लें. अगर यहां से 2 सेंटीमीटर है तो ये पॉइंट भी 2, जितने भी हैं बीच में, ये ऑल आर इक्वल डिस्टेंस या कांस्टेंट जिसे कहते हैं फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट. इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट हैं इन सबको कलेक्ट करें, यानी कि कलेक्शन ऑफ द ऑल पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एट ए इक्वल डिस्टेंस या कांस्टेंट जिसे बोलते हैं ना. तो ये इन सबका कलेक्शन, पॉइंट का कलेक्शन जो बनती है फिगर, वो कहलाती है सर्किल. और जो फिक्स पॉइंट होता है, अभी मैं लिखूंगा, चिंता ना करें. मान लो फिक्स पॉइंट ओ है तो फिक्स पॉइंट कहलाता है इसका सेंटर, और फिक्स पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस कहलाती है सर्किल की रेडियस. ओके, तो सबसे पहले सर्किल की डेफिनेशन ही लिखते हैं अब. तो सर्किल क्या हुआ, सर्किल इज द कलेक्शन, है ना, कलेक्शन ऑफ, चलो लिखते हैं सर्किल. अ सर्किल is the collection of all those point, कौन से पॉइंट, जो कि इक्वल डिस्टेंस पर, all those points in a plane whose distance, कहां से, जो फिक्स पॉइंट हम दिखाया था, whose distance from a fixed point, from a fixed point remain constant. ओके, तो सर्किल क्या होगा, जैसे कि ये फिक्स पॉइंट है, इससे इक्वल डिस्टेंस के जितने भी पॉइंट हैं उन सबका कलेक्शन कहलाता है सर्किल. और फिक्स पॉइंट कहलाता है इसका सेंटर. ओके, क्या कहलाता है, सेंटर. तो लिख देते हैं फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, नीचे लिख देता हूं, चलो. जो फिक्स पॉइंट था, जो हमने लिखा था यहां फिक्स पॉइंट, ये कहलाता है सेंटर. इस फिगर के हिसाब से ये है ना. तो फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्किल. ओके, फिक्स पॉइंट is called the center of circle, the center of the circle. अब फिक्स पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या कहलाती है, वो कहलाती है रेडियस ऑफ सर्किल, है ना. द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट एंड द पॉइंट या मूविंग पॉइंट जिसे बोलते हैं, वो कहलाएगी इसकी रेडियस. द डिस्टेंस बिटवीन को शॉर्ट में से लिख देते हैं, बिटवीन द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जो कलेक्शन वाले पॉइंट है, बिटवीन द पॉइंट एंड द फिक्स पॉइंट, एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द रेडियस, इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्किल. अब मैं एक फिगर आपकी बना देता हूं. ये कलेक्शन हमने लिया बहुत सारे पॉइंटों का, जो ये फिक्स पॉइंट से था, है ना. तो इसको मैं कलेक्शन कर लो, सबको काउंट कर दो, इसे कलेक्ट कर लो. हमने कलेक्ट कर लिया इन पॉइंटों को, तो ये सर्किल बन गया. और ये था फिक्स पॉइंट. और इस पॉइंट से मान लो एक पॉइंट P है, तो OP क्या हो जाएगी, रेडियस, O हो जाएगा सेंटर. तो इस फिगर के हिसाब से सेंटर क्या है, O इज सेंटर, O इज द center and OP is
रेडियस, सर्किल में कितनी रेडियस, इनफाइनाइट, जितने भी पॉइंट हैं एक सर्किल के अंदर कितने पॉइंट होते हैं, सर्कमफ्रेंस इनफाइनाइट, तो हर पॉइंट को सेंटर से मिला तो इनफाइनाइट लाइन सेगमेंट मिलेंगे और ये कहलाती है रेडियस। तो सर्किल हैज इनफाइनाइट रेडियस, लेकिन सेंटर एक ही होगा, है ना, जो फिक्स पॉइंट तो एक ही है, सेंटर वन सेंटर इनफाइनाइट रेडियस। तो ये तो सर्किल की मोटी मोटी बात हुई कि सर्किल क्या होता है, जो आपने सुना है, सेंटर क्या होता है सर्किल का, और रेडियस। अब इसके जो पार्ट होते हैं वो बताते हैं। सबसे पहले आता है इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, फिर उसके बाद हम करेंगे डिस्कस डायमीटर। इंटीरियर का मतलब जानते हैं, कहते हैं ना इंटीरियर डेकोरेशन, मकान के अंदर का, तो जो सर्किल के अंदर आए वो इंटीरियर पार्ट और सर्किल के बाहर हो वो एक्सटीरियर। सिंपल सिंपल, तो इसको तो मैं ओरली आपको समझा देता हूं ना। जैसे सर्किल है, इसके बाहर कोई पॉइंट ले लिए हमने पी क्यू आर, तो पी क्यू आर क्या है, एक्सटीरियर द सर्किल। फिर हमने एक दो पॉइंट अंदर ले लिए ए बी, तो ए बी क्या है, इंटीरियर। ओके, और कुछ पॉइंट यहां भी आ सकते हैं सर्किल पर, जैसे जेड है, ये पॉइंट ले लिया मैंने एम, तो ये है ऑन सर्किल। होता क्या, हम प्लेन पर अगर एक सर्किल ड्रॉ करें, ये प्लेन है, पेपर जो है, इस पर मैंने एक सर्किल ड्रॉ करा, तो सर्किल प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, कितने में, ज्यादातर मुंह से निकलता है 2, एक बाहर का और एक अंदर का, लेकिन सर्किल 2 में नहीं 3 डिवाइड्स। कैसे बताते हैं, चलो मैं लिख ही देता हूं। सर्किल डिवाइड अ प्लेन इनटू 3 पार्ट्स, और ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट इंटीरियर द सर्किल, इंटीरियर द सर्किल, सेकेंड इंटीरियर मैंने ऊपर समझाई दिया आपको, एक्सटीरियर द सर्किल, और आपके शायद दिमाग में आ गई होगी थर्ड कौन सा है, ऑन द सर्किल। एक्सटीरियर द सर्किल, तो कोई भी सर्किल के अंदर हो सकता है, सर्किल के बाहर, और सर्किल पर भी हो सकता है। तो थर्ड होता है ऑन द सर्किल, थर्ड ऑन द सर्किल। तो सर्किल किसी प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 पार्ट्स में, एक सर्किल के बाहर का पार्ट, एक सर्किल के अंदर का, और एक सर्किल पर भी। सर्किल पर भी तो कुछ हो सकता है। ये होंगी बात इंटीरियर एक्सटीरियर सर्किल ने किसको कितने डिवाइड में फाइंड करा। अब सर्किल जो आपने पढ़ा भी है थोड़ा बहुत, तो आता है डायमीटर, क्योंकि 5th में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डायमीटर। ये भी सब पॉइंट डिस्कस शायद 5th क्लास में आप लोगों ने पढ़े होंगे। डायमीटर ऑफ अ सर्किल, डायमीटर क्या होता है, 2 पॉइंट हो अगर सर्किल पर, ये सर्किल है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इसको हम ज्वाइन कर दें, और ये लाइन सेगमेंट कहां से पास हो रही हो, उसके सेंटर से, तो ये कहलाएगी डायमीटर। तो डायमीटर क्या, कोई डेफिनेशन पूछे व्हाट इज द डायमीटर, तो डायमीटर इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट ऑन सर्किल। तो लिखो क्या होगा, चलो मैं लिख देता हूं, डायमीटर इज द line segment, diameter is the line segment joining, कौन सी लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइनिंग कर रहा है, joining the 2 points, joining the 2 points on circle। वो पॉइंट्स कैसे हो, सर्किल पर होना, इन द इंटीरियर होना, एक्सटीरियर, और वो लाइन सेगमेंट कहां से पास हो रही हो, सेंटर से, एंड पासिंग थ्रू, and passing through the center, through the center of the circle। ओके, ये तो डायमीटर की डेफिनेशन है। इसका मेजरमेंट क्या होता है, डायमीटर रेडियस की डबल होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से ना, डायमीटर इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो डायमीटर किसके इक्वल होता है, डायमीटर इज इक्वल 2 इंटू रेडियस। ओके, जैसे हमने डायमीटर पढ़ा, डायमीटर से मिलती जुलती एक शब्द आप सुनेंगे कॉर्ड, तो अब हम आपको कॉर्ड बताएंगे कि व्हाट इज द कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। इस वीडियो में हम सर्किल के जो आपकी क्लास में यूज होंगे वर्ड, उन सबको डिस्कस करेंगे, है ना। एक्सरसाइज एक वीडियो में ये बन जाएगी, वो हम
नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो एक्सरसाइज करने में मजा आएगा। ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छे से आ गई तो वो आप हमारे बिना बताए भी आप कर लोगे, है ना। तो चलिए करते हैं। कॉर्ड ऑफ सर्किल। कॉर्ड क्या होती है? जैसे डायमीटर होता है, सर्किल के 2 पॉइंट हो उनको ज्वाइंट करने वाली लाइन सेगमेंट पासिस थ्रू सेंटर। लेकिन इसमें ये कंडीशन है, 2 पॉइंट हैं और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लो, चाहे वो सेंटर से जाए या सेंटर से पास ना हो, तो ये डायमीटर कहलाते हैं। एक ये है, कैसी भी हो सकती है, ये भी तो वही 2 पॉइंट है। मान लो ये पी क्यू ये पॉइंट है, ये ए बी ये भी पॉइंट है, इनको ज्वाइन करा तो ये लाइन सेगमेंट कहलाते हैं डायमीटर। और हमने अभी ये बताया, ये मान लो कुछ भी नाम देते हैं एम ओ एन, तो भाई ये जो डायमीटर था, डायमीटर भी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 पॉइंट सेंटर पर सर्किल पर हैं, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन है, कहीं से भी जाए तो डायमीटर भी क्या होता है? कॉर्ड होती है। और ये सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ एनी सर्किल इज द डायमीटर ऑफ दैट सर्किल। किसी भी सर्किल की सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है? उसका डायमीटर। ये जितनी भी देखो, कोई भी आप कैसी भी लाइन कैसी भी खींच दो, ये ऑल आर कॉर्ड, ये सारी की सारी कॉर्ड हैं। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि सर्किल में कितनी कॉर्ड होती है? इनफाइनाइट। तो पहले मैं कॉर्ड की डेफिनेशन लिख दूं। क्या होती है? अ लाइन सेगमेंट। कॉर्ड क्या है? एक लाइन सेगमेंट। कौन सी लाइन सेगमेंट? ई गलत लगा दिया मैंने। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट, जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। और कैसे पॉइंट्स? ऑन सर्किल। सर्किल पर होने चाहिए, ये नहीं कि सर्किल के इंटीरियर एक्सटीरियर हो, सर्किल पर, यानी कि उसके जो सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, चारों तरफ की बाउंड्री होती है, उस पर ही होनी चाहिए। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन सर्किल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ सर्किल। सर्किल फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये फिगर बनाई, ये एक पी क्यू लिख दिया और एक और लिख दिया, कितनी भी कॉर्ड हो सकती हैं, तो जब समझाने के लिए बहुत है सफिशिएंट टू कि ए बी एंड पी क्यू आर कॉर्ड्स ऑफ द सर्किल। इस फिगर के हिसाब से ये इसकी कॉर्ड है। ओके, कॉर्ड समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं सेकंड। सेकंड क्या होता है ये भी बताएंगे। सेकंड ऑफ अ सर्किल। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एक सर्किल है और 2 पॉइंट सर्किल पर हैं, इनको ज्वाइन कर दें तो ये कहती कॉर्ड। और अगर इनको हम ज्वाइन ना करके बाहर निकाल दें, यानी कि सर्किल को इंटरसेक्ट करते हुए, तो ये कहलाती है सेकंड। बस इतना अंतर है कॉर्ड और सेकंड में। कॉर्ड होती है पॉइंट सर्किल पर होनी चाहिए उनको ज्वाइन करने वाली, सेकंड सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही हो, और इंटरसेक्ट कितने पॉइंट पर करती है? 2 पॉइंट पर, तो ये कहलाती है सेकंड। तो सेकंड क्या होगी? अ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्किल। अ लाइन पासिंग या इंटरसेक्ट कुछ भी लिख सकते हो आप। अ लाइन पासिंग थ्रू, नीचे कुछ है थोड़ा सा तो नीचे हिल लगा। अ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्किल इज कॉल्ड, ना क्या हुआ? पासिंग सर्किल एंड इंटरसेक्टिंग द सर्किल, कितने पॉइंट पर? 2 पॉइंट पर। अ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्किल एंड इंटरसेक्टिंग the circle at 2 points is called, जैसे मैंने बनाई थी सेकंड, ये कहलाती है सेकंड। इज कॉल्ड सेकंड ऑफ द सर्किल। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो इसको हम ऐसे शो कर दो, लाइन है तो लाइन की क्या पता हमें एंड नहीं मालूम होते, है ना। तो एक ऐसी लाइन जो सर्किल से जाती हो और उसको 2 पॉइंट पर ध्यान रखना, देखो पासिंग थ्रू तो ये भी है, सर्किल से टच करती हुई जा रही है ना, और ये भी है, इसलिए हमने बाद में ये भी लिखा है इंटरसेक्टिंग सर्किल एट 2 पॉइंट। जो टच करके जाती है वो आप लोग बाद में पढ़ोगे टेंजेंट कहलाती है। तो दोनों में अंतर है, पासिंग थ्रू द सर्किल, सर्किल से थ्रू हो रही है, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है? 1 पॉइंट पर, या 1 पॉइंट पर टच कर रही है, ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली ही होती है सेकंड,
ये जो होती है टेंजेंट कहलाती है। ये आपके यहां सिलेबस में नहीं है, ये आप 10th में पढ़ोगे। ओके, लेकिन जब सेकंड आया था तो हमने यहां पर डिस्कस कर दिया है कि टेंजेंट भी कुछ होता है और वो क्या होता है। ओके, फिर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ये आप जानते हैं बाउंड्री जो होती है ना, या पेरीमीटर जिसे बोलते हैं, वो कहलाता है क्या, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, द बाउंड्री, पेरीमीटर क्या होता है, द बाउंड, हमने जब पॉलीगन बताया था पेरीमीटर ऑफ सॉरी पेरीमीटर तो बोल रहा हूं, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए क्लोज फिगर इज अ पेरीमीटर। सर्किल के अंदर पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं। और सर्किल क्या होते हैं, यहां से स्टार्ट हो, यहीं क्लोज फिगर हो गया है ना, तो क्या होगी सर्कमफ्रेंस की, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। लिखो द पेरीमीटर, the perimeter of a circle, बन गया, पेन लिखते हैं, it's called its circumference, इसका circumference कहलाता है। और पेरीमीटर इक्वल किसका होता है, इसका मेजरमेंट, पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 पाई आर, वेयर आर इज द रेडियस, और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होती है 22/7 लगाएंगे, या 3.14, या 3.14। ओके, क्लियर। ये आपके क्वेश्चन में नहीं आने वाले, एक्सरसाइज 6 में ऐसा कुछ सवाल नहीं है, ये केवल मैंने बता दिया एक फॉर्मूला कि पेरीमीटर जब डिस्कस हो रहा है तो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, उसका मेजरमेंट होता है, कैसे मेजर करते हैं। अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर का 44 आता है, कैसे, 2 × 22/7, रेडियस 7 है, 7 से 7 कैंसिल, 2 × 22 44 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने कॉर्ड पढ़ ली, सेकंड पढ़ लिया, और हमने टेंजेंट भी बता दिया, सर्कमफ्रेंस भी पढ़ लिया। अब कुछ टर्म्स और आएंगे, उनको क्लियर करते हैं। पहला सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, उसके बाद सेक्टर क्लियर करेंगे। तो पहला सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ सर्किल, सेगमेंट क्या होता है बताते हैं। सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, पहले तो फिगर से आप समझ लीजिए, फिर हम डेफिनेशन बाद में लिखेंगे। एक सर्किल है और एक हमने कॉर्ड ड्रॉ करी, मान लो ये ए बी। तो इस कॉर्ड ने क्या करा, सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दिख रहा है, एक मैंने शेडेड कर दिया। तो ये जो शेडेड हिस्सा है और जो अनशेडेड हिस्सा है, ये दोनों के दोनों क्या है, सेगमेंट। जो छोटा है, ये छोटा सा, मान लो ये सेंटर है वो सर्किल का, ये छोटा है, छोटे को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, माइनर, तो ये माइनर सेगमेंट। और ये बड़ा है, बड़े को हम क्या बोलते हैं, मेजर, तो ये है मेजर सेगमेंट। अब ये है क्या जी, वैसे ये देखो क्या है, कॉर्ड, और कॉर्ड की जो एंड ये है, इसका करस्पॉन्डेंस आर, इनके बीच का स्पेस है ना, तो ये कहलाता है सेगमेंट। क्लियर। तो क्या होगा, द सेगमेंट कंटेनिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड द, नहीं उसे छोड़ो, मैं अपनी तरफ से लिखवाता हूं छोटी सी डेफिनेशन। तो एरिया इंक्लोज बिटवीन द कॉर्ड एंड करस्पॉन्डेंस आर्क, ये क्या, एरिया या स्पेस, आप कुछ भी लिख सकते हो, एरिया इंक्लोज्ड, एरिया की जगह स्पेस सही है, स्पेस लिख लो, स्पेस इंक्लोज्ड किस किस के बीच में, कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। करस्पॉन्डिंग आर्क का मतलब कॉर्ड की जो 2 एंड है उनको मिला, नीचे भी है और करस्पॉन्डिंग आर्क ये भी है ना। तो एरिया, सॉरी, स्पेस इंक्लोज कॉर्ड एंड देयर करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड क्या, सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। अब 2 सेगमेंट है, जिस सेगमेंट में सेंटर आ रहा हो सर्किल का वो होता है मेजर सेगमेंट, और जिसमें सेंटर नहीं आ रहा हो वो माइनर। ये देख के देख लो, जो छोटा है छोटे को माइनर, और जो बड़ा है उसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट्स आर 2 टाइप्स, एक मेजर और एक माइनर सेगमेंट।
मेजर सेगमेंट क्या होगा इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, हमने अभी बताया आपको। द सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, जिसमें सेंटर हो, तो द सेगमेंट कंटेनिंग, द सेगमेंट कंटेनिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल, containing the center of the circle is called major segment। फिर माइनर, चलिए फिगर दोनों की सेम बना देता हूं, माइनर का नीचे लिख देंगे और मेजर का यहां लिख देते हैं। जैसे ये फिगर हमने बताई, ये सेंटर आ गया, ये ए बी, इसको मैं शेडेड कर देता हूं। तो अनशेडेड जो पोर्शन दिख रहा है वो क्या है, मेजर, और जो शेडेड है वो माइनर, क्योंकि मेजर इसमें सेंटर अनशेडेड में आ रहा है, तो लिख देता हूं यहां अनशेडेड, अनशेडेड पोर्शन, समझिए ये पूरा कराएगा मेजर सेगमेंट। अनशेडेड पोर्शन इज अ मेजर सेगमेंट। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे माइनर सेगमेंट। तो माइनर आपको समझ में आ गया है ना, लिख भी दोगे आप क्या, द सेगमेंट नॉट कंटेनिंग, बस हो गया है ना, नॉट कंटेनिंग सेंटर, द सेगमेंट नॉट कंटेनिंग द सेंटर इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक सर्किल में कॉर्ड ड्रॉ करी, सेंटर ऊपर है, तो ये शेडेड जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये है माइनर सेगमेंट। तो शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन इज अ माइनर सेगमेंट। ओके, तो हम लोग कॉर्ड डिस्कस कर चुके हैं, सर्किल, रेडियस, सरकमफ्रेंस, डायमीटर, कॉर्ड, सेकेंड, टेंजेंट एंड सेगमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्टर, कि सेक्टर क्या होते हैं, सेक्टर ऑफ ए सर्किल। सेक्टर ऑफ अ सर्किल, सेक्टर क्या है, अगर हम आर्क के एंड पॉइंट को, कैसे हम समझाते हैं, एक हमने सर्किल ड्रॉ करा, आर्क ले लिया। आर्क क्या होता है, आर्क हमने भी लिखा नहीं है, अभी बता देना, आर्क भी बताना चाहिए था मेरे को पहले। आर्क होता है पार्ट ऑफ सर्किल, ये सर्किल का ये पार्ट ही हो गया ए बी, इसके एंड को अगर हम क्या बोलते हैं, सेंटर से ज्वाइन कर दें, तो जो फिगर फाइंड हो रही है वाली, ये कहलाएगा सेक्टर। यानी कि स्पेस इंक्लोज बिटवीन द आर्क एंड देयर करस्पॉन्डेंस रेडियाई। रेडियाई, रेडियस का प्लूरल को हम रेडियाई बोलते हैं ना, RADII। तो अब भाई दिमाग में ये आता है, जैसे हमने शेडेड कर दिया सेक्टर, अभी ऊपर वाला भी तो आर्क है और इसके एंड भी क्या हो रहा है, सेंटर से ज्वाइन हो रहा है, तो ये भी तो क्या है, सेक्टर, बिल्कुल है। जैसे मेजर था इसी तरह सेक्टर है, जो छोटा है वो क्या कहलाएगा, माइनर सेक्टर, और जो बड़ा है वो कहलाएगा मेजर सेक्टर। ओके, तो सेक्टर क्या होगा, एरिया बाउंड, चलो लिख देते हैं सेक्टर ऑफ सर्किल। सेक्टर क्या है, द एरिया या स्पेस, कुछ भी लिख सकते हो, द एरिया बाउंडेड वाई एन आर्क, ये वाला आर्क है ना, एरिया बाउंडेड वाई एन आर्क एंड द टू रेडियाई, ये होती है रेडियाई की स्पेलिंग, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, इसे बोलते हैं हम रेडियाई। टू रेडियाई कौन सी हैं, ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स, ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। आर्क के एंड पॉइंट को, जैसे आर्क लिया था तो इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली रेडियस, या सेंटर से ज्वाइन करने लाइन सेगमेंट रेडियस कहलाती है, वो है ना।
विद द सेंटर, किससे ज्वाइन करना है? विद द सेंटर इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? अ सेक्टर, इज कॉल्ड अ सेक्टर। ओके, जो छोटा, इसमें तो हमें पता चलता था कि सर्किल जिसके अंदर, सॉरी सेंटर जिसके अंदर है वो मेजर और सेंटर जिसके अंदर है तो माइनर, लेकिन यहां तो सेंटर क्या है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी, तो जो छोटा है वो माइनर और जो बड़ा है वो मेजर सेक्टर। ओके, तो हम लिख देते हैं पहला मेजर आर्क, ओ सॉरी मेजर क्या बोलते हैं? सेक्टर, ऐसा ही है ना, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर में क्या होगा? देखो ये आर्क और ये आर्क में कंपेयर दिखाई रहा है, मेजर में बड़ी आर्क होगी और माइनर में छोटी, तो मेजर आर्क बनेगा वो तो मेजर सेक्टर, और जो माइनर आर्क से बनेगा वो माइनर सेक्टर। तो लिख दो सेक्टर इज फॉर्म, मेजर सेक्टर क्या होगा? सेक्टर इज फॉर्म, किससे बनना है? इज फॉर्म बाय अ मेजर arc is called major sector। ओके, क्लियर? जैसे कि इस फिगर में जो अनशेडेड पोर्शन है वो मेजर सेक्टर है। चलिए बना देते हैं फिगर, एक बना देते, क्या दिक्कत है? ये मैंने शेडेड कर दिया, तो अनशेडेड पोर्शन आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं मैं, अनशेडेड पोर्शन इज अ मेजर सेक्टर। ओके, अब माइनर आपको समझ में आ गया, माइनर में बस क्या कर लेंगे? मेजर की जगह माइनर लिखना है। तो माइनर सेक्टर क्या हुआ? अ सेक्टर इज फॉर्म्ड by a minor arc is called क्या? माइनर सेक्टर। जैसे इस फिगर से शेडेड पोर्शन क्या है? शेडेड पोर्शन इज द माइनर सेक्टर। शेडेड पोर्शन इज अ माइनर सेक्टर। ओके, मैं आर्क बताना भूल गया, जो आर्क सब आ रहे हैं तो आर्क मालूम होना चाहिए थे, इससे पहले कायदे से मुझे आर्क बताना चाहिए थे। आर्क क्या होता है? सर्किल का एक पार्ट होता है बस, और कुछ नहीं। एनी पार्ट ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्किल। सर्किल क्या है? ये सर्किल है, और इसको मैंने इतना टुकड़ा काट दिया और ये निकाल लिया तो पार्ट हो गया, ये हो गया आर्क, है ना? तो क्या लिखेंगे? अ पार्ट ऑफ ए सर्किल, a part of a circle is called, क्या कहलाएगा? is called an arc of the circle। सर्किल का आर्क कहलाएगा an arc of the circle। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। देखो एक सर्किल, चलो मैं सर्किल बना देता हूं, ये सर्किल लिया और मैंने यहां से यहां तक आर्क शो करना है ना? इसको नाम दे दिया x, बीच में एक पॉइंट और देनी है z। तो हम लिखते हैं x y z और ऊपर ये ऐसा आर्क बना देते हैं उल्टा, तो इसका मतलब है आर्क। बाई ना भी दो आप, x y भी लिख दो खाली। अब मान लो हमने एक सर्किल, ऊपर भी आर्क है, समझाने के लिए हमने a भी लिख दिया खाली, है ना? अब कुछ नहीं लिखा तो a भी, तो भाई अगर a भी को ज्वाइन कर दूं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम कॉर्ड को, अब ये कॉर्ड हो गई कि आर्क को, तो अगर खाली ऐसे लिखा हुआ है तो कॉर्ड, और आर्क को रिप्रेजेंट करना है तो ये सिंबल बना दो, उल्टा आर्क बना दो इसके ऊपर, तो ये आर्क को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे क्लियर हो जाएगा आर्क ए बी, आर्क एक्स वाई जेड। ओके, आर्क यही था। अब क्या रह गया आपका? कुछ नहीं रह गया, कंसेंट्रिक सर्किल रह गया है। कंसेंट्रिक सर्किल और एक सेमी सर्किल। पहले सेमी सर्किल डिस्कस कर लेते हैं, बाद में कंसेंट्रिक सर्किल। ओके, सेमी सर्किल क्या होता है? एक सर्किल है और ये इसका डायमीटर। तो डायमीटर क्या करता है? सर्किल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये दोनों पार्ट्स क्या कहलाते हैं? सेमी सर्किल। सेमी का मतलब हाफ, सर्किल का हाफ। ओके,
तो बस ये हो गया। डायमीटर क्या करता है, डायमीटर डिवाइड अ सर्किल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्किल। अब ये डायमीटर के एंड पॉइंट यहां होते हैं, एक एंड ये, एक ये एंड। अगर हम डायमीटर ड्रॉ कर दिया आएगा और हम एंड दें, डायमीटर का एंड, एक एंड ये, इसको हम ज्वाइन करें ऐसे, तो ये बन गया सेमी सर्किल। तो ये क्या है, डॉट डॉट करके शो कर दे रहा हूं, डायमीटर के एंड पॉइंट है ना। बस अब आपको समझ में आ गया। अब मैं लिखता तो क्लियर होगा, द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, द एंड पॉइंट्स ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर, किसका, ऑफ अ सर्किल, सर्किल का। द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल क्या करेगा, इसको डिवाइड द सर्किल, कितने पार्ट में बताया था, इनटू 2 पार्ट्स। ओके, इनटू 2 पार्ट्स, और बल्कि 2 इक्वल पार्ट्स लिख लो, ये दोनों पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल, इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और ये पार्ट्स क्या कहलाते हैं, सेमी सर्कल। नीचे वाला भी, अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट भी सेमी सर्किल और सेकंड भी। और ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्किल। ओके, क्लियर। एक सर्किल में 2 ही सेमी सर्किल होंगे, 4-5 नहीं होंगे, है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि डायमीटर किसी भी सर्किल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो कितने होंगे, 2 सेमी सर्किल। नाउ लास्ट इज कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक सर्किल। अभी कंसेंट्रिक सर्किल क्या है, ये बहुत ईजी है। अगर हम एक ही पॉइंट से, ये लिया हमने 2 सेंटीमीटर रेडियस ले ली सपोज करो, और है ना, इस पॉइंट से हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया, इसी पॉइंट से हमने एक और सर्किल ड्रॉ कर दिया, इसी पॉइंट से एक और सर्किल कर दिया। तो ऐसे हम एक ही पॉइंट से इनफाइनाइट सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे सर्किल जिनका सेंटर सेम हो, एक ही हो, वो सब कहलाते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। तो क्या होगी कंसेंट्रिक सर्किल की डेफिनेशन, 2 और मोर सर्किल, मोर से मतलब 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, 2 और मोर सर्किल विद द सेम सेंटर, with the same center are called, बहुत सारे सर्किल इसलिए आर लगा दिया, आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्किल। ओके, तो ऐसे सर्किल जिनके एक ही सेंटर हो, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो सब के सब कंसेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं। ओके, तो अब एक चीज और बता दें कि हमने कॉर्ड बताई थी। कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस में, यानी कि सर्किल पर 2 पॉइंट हो, उनको ज्वाइंट करने वाली लाइन सेगमेंट कहलाती है कॉर्ड। और डायमीटर भी कॉर्ड है। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड। ओके, ये अक्सर पूछ लेता है कि लार्जेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, तो होगी डायमीटर। सर्किल में कितनी कॉर्ड होती हैं, तो मैनी इनफाइनाइट। सर्किल में कितनी रेडियस है, इनफाइनाइट रेडियस। कितने डायमीटर है सर्किल के, इनफाइनाइट है। सेंटर कितने हैं, सेंटर इनफाइनाइट नहीं है, सेंटर सिर्फ एक ही होता है, फिक्स पॉइंट जो होता है। ओके, तो इस वीडियो में ये इंट्रो आपका खत्म हुआ। हम जब कल इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, और ये वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए, जब आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी, वीडियो से मतलब इसके अंदर जो टॉपिक है वो सब क्लियर हो जाएंगे, इंट्रो आपको क्लियर हो जाएगा, तो एक्सरसाइज करने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि सब इसी बेस पर है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे इसकी अगली एक्सरसाइज में जब अपलोड करूंगा वो आपकी मिस नहीं होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।